और जंग दमन हुई, तुमने मना किया ऐसा जंग में मत जाना। कहा जंग होगी, कहा मोलानी जो होगी, आपके दामाद से होगी। कहा परेशान नहीं तो बताइए, हम ही जाएंगे। कहा कि देखो वो मेरा गाँव पड़ेगा, वहाँ से लश्कर आपका जाएगा, आप ऊँट पे बैठी होंगी और उधर से लश्कर आ रहा होगा माविया का। माविया बहुत बड़े काटी बताते लोग, बड़े बड़े साहब बताते तो निकले भाई, जरूर निकला। क्या बोला कुत्ते भोगे, उनको याद आ गया। वापस आए, आने के बाद फिर उन्हें माविया ने कहा कि भाई वो गांव नहीं है, वो गांव दूसरा है। फिर बैठी जमल में, अरबी में जमल, ऊँट को जमल कहते हैं। बैठ के और पहुंची तलवार लेके जिसके मुकाबले पे दो गिरोह थे, एक हक पे था, एक नाहक थी। लड़ाई में कामयाबी एक की होती, एक नाकाम होता है। फिर भी मौला अली ने लड़े, 10,000 सहाबा शहीद हुए, इधर के उधर हुए, उधर के इधर हुए। लेकिन एक ऐसा मंजर आया, जब हार गए माविया तो सोच में पड़ गए क्या करें, जंग कैसे रुके। तो ऐलान किया कि भाई कुरान नेजे पे टांगो, रोको ताकि जंग रुक जाए मौला अली से, वरना खत्म हो जाएगी माविया की फौज। नेजे को बुलंद किएंगे और कुरान टांगेंगे, जंग रुकी। तब भी नहीं समझ आया साहब कराम को कि ऐसा खतरा। फिर भी उम्मुल मोमिनीन की अम्मा, फिर भी उम्मुल मोमिनीन की अम्मा। तो दोस्तों, कलमा पढ़ने का मतलब यह है कि हिंदा ने कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह ने मना किया, हिंदा मेरे सामने ना आया करो। देखिए, हिंदा मेरे सामने ना आया करो, मेरे चचा याद आते। इसका मतलब ये हुआ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, कलमा पढ़ने से ही मुसलमान होता तो बड़े बड़े पंडित मुसलमान हो जाते, बड़े बड़े ईसाई मुसलमान हो जाते। कलमा ईसाई भी पढ़ते हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, उनको भी याद है। सारी बहुत बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदू भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब नहीं कलमा पढ़े मुसलमान नहीं होता। अगर कलमा पढ़े मुसलमान होता तो अल्लाह ने मना करते हैं हिंदा मेरे सामने ना हो। तो जिसने कलमा जिंदगी भर अबू तालिब ने खिदमत की, इस्लाम की, उसको तो कान में कही बात तो तुमने सुन लिया, अब हिंदा को भगाया नहीं या पहचाना नहीं सुना। तो दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, देखिए हिंदा ईमान लाने के बाद मुसलमान न रही। अबू तालिब कलमा न पढ़ा, लेकिन इब्राहिम इस्लाम के दीन पर कायम थे। अगर दीन पर कायम न होते तो अली मौला अली उनके शुरू में न जाते। इसलिए नूर जो होता है, जहाँ नूर होता है वहाँ जाता है, रोशनी जहाँ होती वहाँ जाती है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, ये रोशनी मौला कायनात की किस अंदाज से बर्फ जलाना गया। फातिमा बिन्त असद का जब दर्द शुरू हुआ तो निदा आई, ए फातिमा तुम अंदर जाओ। हुक्म हो रहा, अल्लाह का हुक्म हो रहा, आवाज़ें आ रही। फातिमा बिन्त असद काबे का तवाफ करने लगी, दर्द और बढ़ा, बेचैनी बढ़ी। कहा मुझे बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा उलझन हो रही है। पर परवरदिगार ने काबे को साफ किया, कहा फातिमा अंदर जाओ, फातिमा अंदर जाओ, फातिमा अंदर जाओ। फातिमा अंदर गई, दर्द खत्म हुआ, उलझन खत्म हुई। मौला ने तशरीफ लाए और आते ही यानी आंखें बंद कर दी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा देखो भाई आ गया है आपका। और मौला कायनात ने आंखें नहीं खोली थी। परेशान थी कि बच्चा आंखें नहीं खोलता, लगता बीमार होता है। ये उम्मन होता है, बच्चा रोता नहीं है तो भी लगता बीमार है। तो मौला अली के ये सिफात अल्लाह ने पैदा उन्हें पहले रख दी थी सिकम में। तब अल्लाह ताला ने जब मौला अली तशरीफ लाए तो सरकार की गोद में गए तो देखा आंखें खोली और कहा सूर्य क्या सुना, कौड़े से सुना, जुबूर से सुना। कुरान तो अभी कुरान उतरा नहीं है, अभी कुरान पहाड़ पे आया नहीं है और अभी फरमाने कुरान तो सुनो तो मालूम होता है। तो पता चला सूरह यूसुफ की तफसील में जाकर पता चला कि जब जुलेखा ने इल्जाम लगाया था और एक छोटा सा बच्चा झूले में था तो रेहान बादशाह ने कहा कोई आपका वो सबूत है। तो जुलेखा ने इशारा किया
किया बच्चे की कि तरह। देखो इस बच्चे से पूछो। तो रैयान बादशाह ने कहा बच्चा तो झूले में है, ये क्या बताएगा? तो सूर्य यूसुफ के सूर्य मलूक के आए थे, उसने बताई कि देखो हम पैगंबर हैं, हम यूसुफ हैं। इसीलिए मौला कायनात ने पढ़ के बताया कि देखो हम अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और अली ने पढ़ के बता करके रसूल सल्लम के आगोश में है कि गोद में रहे। और जिस वक्त कलमा पढ़ा, सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? सहाबागण ने पढ़ा। सबसे पहले मौला कायनात ने गोद में पढ़ा, इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के सच्चे बरगुज़िदा अल्लाह के बंदे हैं। तो दोस्तों मौला कायनात का इसीलिए कहा जाता है जहाँ जहाँ अल्लाह की रूबियत है वहाँ वहाँ मौला कायनात की रूबियत है। जहाँ जहाँ अल्लाह के मानने वाले वहाँ मौला अली के मानने वाले। यानी इसीलिए मौला कायनात का मर्तबा, इसीलिए मौला कायनात का रुतबा बढ़ाया गया। अल्लाह ने बढ़ाया कि देखो ताकि अली के मुकाबले पे कोई आए तो अली न समझे अली का दर्जा है, अबू बकर का दर्जा है, उमर का दर्जा है, गनी का दर्जा है, तमाम इन सहाबों में। लेकिन कोई बिलाल न बन सका। बिलाल बने तो रसूल के खानदान से अहले बैत से बने, सलमान बने तो अहले बैत से मोहब्बत से बने, अबू बकर बने तो मोहब्बत अहले बैत से बने। ये सहाबी जो बने इनके ऐसे नाम है कि अजान अगर न दे तो सुबह न हो, आज कोई भी अजान दे, कोई भी तकबीर कहे, सुबह भी होती शाम होती, लेकिन एक ऐसा वादी का चाहने वाला अजान न दी, सुबह नहीं हुई, हुक्म हुआ जिब्रील आए, ए रसूलल्लाह किसने अजान पढ़ी? अरे बहुत बड़े सहाबी ने पढ़ी, बहुत बड़े कारी ने पढ़ी, बहुत बड़े तिलावत वाले पढ़ी है। कहा हे परवरदिगार, अल्लाह ने बिलाल के अजान को पसंद किया है, बिलाल के अजान को पसंद करते हैं। ये हुसैन के चाहने वाले हैं बिलाल। जब तक बिलाल अजान न देंगे जब तक सुबह न होगी। जिसका मतलब यह है कि जब बिलाल को हुक्म हुआ, जिब्रील ने फिर दोबारा कहा बिलाल अजान दो, जब दोबारा अजान हुई तो सुबह की नमाज पढ़ी गई, सुबह हुआ। जिसका मतलब यह है वैसे को दामन पकड़े जहाँ सलमान मिल जाए, अबू जर मिल जाए, कम्बर मिल जाए, बिलाल मिल जाए तो हमारी नजात का जरिया है। इधर उधर भटकोगे खुदा कसम गुमराह